Hello guys, welcome back to yet another amazing session on physics here at Jan Academy. So जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था। उसके कुछ थोड़े से टिडबिट्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है, मैं आपका एजुकेटर हूँ हियर एट जान अकेडमी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम आज का जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट actually it is the projectile motion that we are still discussing, लेकिन जो angular projectile motion का जो टॉपिक है उसमें कुछ और चीजें होती है जो यूजुअली अगर हम सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो सीबीएसई के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं होती है, लेकिन अगर हम नीट या जेईई मेन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनको इंक्लूड करना मैंडेटरी होता है। तो वो थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो मैं फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन ही यहाँ पर लिखूंगा, projectile motion is something that we are discussing. तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को देखूं तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट डन है। आज हम थोड़ा सा इसका जो पेंडिंग रहता है वो हम डिस्कस करेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके बारे में हम आज मेनली डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये जो पार्ट है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसका जो पेंडिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजें बताई थी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको बताया था अबाउट कि इसकी इक्वेशन क्या है वो आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ मैंने मैक्सिमम हाइट का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस तरीके से ये चीजें वैल्यूएट करते हैं और उनकी फॉर्मूलाज क्या है। लेकिन यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसको लूंगा, उससे मुझे अभी मतलब उस पर ही मुझे थोड़ा डिस्कशन करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जब बात आती है, अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो इक्वेशंस क्या निकली थी? इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, अगर आपको याद होगा एक्स टैन थीटा, और यहाँ पर था 1 माइनस एक्स वाई आर, जहां पर आर क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तो पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये वाला एक्सप्रेशन था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और जो मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इसके साथ हमने जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका एक्सप्रेशन लिखा था कि आर का एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आई होप मुझे एक्सप्रेशंस करेक्टली याद है। T इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ऑब्वियसली दीस आर द एक्सप्रेशंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें डिस्कस नहीं करनी है, खाली ये वाला जो चीज है इसको मुझे थोड़ी चीज ऐड करनी है, समथिंग दैट वी हैव टू ऐड। वो क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमाइज करूं। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? तो यहां पर मैं देखूंगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है? तो मैं कहूंगा कि आर मैक्सिमम होगा, मतलब आर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इसका ये मतलब है कि जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है डिवाइडेड बाई जी, ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। क्लियर? अगर r मैक्सिमम वैल्यू पे है इसका मतलब है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी मैक्सिमम वैल्यू पर है। अभी के लिए मैं u और g को क्या कर रहा हूं? u मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और g तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ही नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब अगर u कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो जो साइन थीटा है ये भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो जो साइन 2 थीटा है इट इज गोइंग टू बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर आपको पता होगा कि साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है, यहां मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं या साइन एक्स की मैं बात करूंगा, साइन एक्स का जो रेंज होता है वो बिलोंग करता है फ्रॉम -1 to 1। कहने का मतलब है कि ये जो साइन एक्स का जो वैल्यू है ये -1 से 1 तक होगा। इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, सॉरी 1 से लेकिन छोटा होगा।
इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। तो यहां पर चूंकि मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, तो मैं लिखूंगा कि वो तो 1 के बराबर है। तो अगर sin 2 थीटा 1 के बराबर है तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि sin 2 थीटा है बराबर 1 के। लेकिन हमें पता है कि sin का वैल्यू 1 कब होता है? π/2 पर। π/2 का मतलब 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर sin 2 थीटा sin π/2 के बराबर, इसका मतलब ये जो 2 थीटा है, जो 2 थीटा है ये π/2 के बराबर होगा। तो जो थीटा है ये π/4 के बराबर होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज मैं लास्ट टाइम भूल गया था आपको बताना, वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, the value of the horizontal range is maximum when the angle of projection is π/4। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमाइज हो जाएगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे with the horizontal direction। तो उस वाले केस में the range is going to be maximum। मतलब अगर आप velocity of projection सेम रख रहे हो लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करने से आप रेंज को चेंज करोगे, तो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले 0 रखा तो कुछ नहीं होगा, तो आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, रेंज इंक्रीज होगी, तो बीच में कहीं पर मैक्सिमाइज होगी, फिर ये डिग्री स्टार्ट होना होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां पर ये मतलब जिस एंगल पर ये जो रेंज है मैक्सिमाइज हो रहा है वो वैल्यू होगा π/4। लेकिन ये किस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए है? ये है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, लेकिन जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये तो था अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वी नीडेड टू डिस्कस, एंड दिस इज द मोशन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। So I hope you got to know what is the maximum horizontal range। इसमें दो और चीजें डिस्कस की जाती है, वो होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें दरअसल 3 चीजें यूजुअली हम डिस्कस करते हैं। एक होता है अप द प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। एक ये वाला एक्सप्रेशन होता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पर मुझे आपको खाली आइडिया देना है। इट इज गोइंग टू बी अ होमवर्क फॉर यू टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कि अगर इंक्लाइंड प्लेन से ये नीचे आ रहा है, आई विल गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया हाउ यू कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ये जो अप द इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहां पर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से। तो यहां पर से आपने ऑब्जेक्ट फेंका किसी प्रोजेक्शन से वेलोसिटी u से आपने फेंका। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये अल्फा है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मूव करेगा, यहां पर गिर जाएगा। तो ये एक तरीके की एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, लेकिन ये इंक्लाइंड प्लेन पर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है। इसमें भी हमें इसी तरीके से फॉर्मूलाज डिस्कस करनी होती है या कर सकते हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है कि आपके पास ये जो प्लेन है ये 0 एंगल बना रहा है। तो यहां से आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा u, तो ये यहां से चला और इधर गिरा। और ये वाला केस हमने डिस्कस किया है। ऑब्वियसली जो लास्ट टाइम मैंने आपसे मतलब डिस्कशन किया था वो तो इसी केस के बारे में था। और तीसरा जो केस होता है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर फिर से इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, लेकिन अब हम एंगल यहां से फेंक रहे हैं, यहां पर कुछ वेलोसिटी में रख रहा हूं, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो मतलब ये जो एंगल है ये अल्फा है, सॉरी ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये थीटा है, तो ये इस तरीके से गिरेगा। तो दैट इज द अदर केस। तो ये दो जो केसेस है, यहां पर मैं ये दो केसेस डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज द होल पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी डिफीटेड, बिकॉज द लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी मच लेंथी। तो मैं खाली एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही नहीं रहना चाहता, लेकिन ये दो जो चीजें हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ असाइनमेंट टू यू। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे है? आपको खाली ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी फॉर्मूलाज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है वो देख लीजिए। यहां पर अगर मैं प्रोजेक्टाइल को मिड ईयर देखूंगा, मैं देखूंगा कि मिड ईयर क्या हो रहा है। सपोज प्रोजेक्टाइल इधर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, तो प्रोजेक्टाइल अगर इधर है तो खाली आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको एक एक्सिस जो है आपको वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में अटैच करनी है और एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में अटैच करनी है, ताकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वही ऐसे करेक्ट मतलब कवर हो रही है, और जो ये वाई एक्सिस है
ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, लेकिन ये थोड़ी टिल्टेड डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो वर्टिकल तो नहीं कह सकते, बट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इट इज परपेंडिकुलर टू इट। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, आपको खाली वेलोसिटीज निकालनी है कि इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। वैसे कर सकते हैं, या तो ये तरीका अडॉप्ट कीजिए, या तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे डाल दीजिए, दैट इज येट अनदर वे। तो अभी के लिए हम मतलब अभी के लिए यही तरीका यूज करोगे। और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से जी। तो इसको आपको करना क्या है, क्योंकि यहां पर आपने एक तो ये एक्सिस लिया है, ये एक्सिस लिया है, तो आपको इसको कंपोनेंट्स में लिखना पड़ेगा, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन लूंगा, ये पैरेलल वाली डायरेक्शन लूंगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, और जो ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, परपेंडिकुलर। अब इस जी का जो कंपोनेंट है, मुझे इस डायरेक्शन में देखना है क्या है, और इस डायरेक्शन में देखना है क्या है। पहले हम देखेंगे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। यूजुअली हम देखेंगे क्या, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ये जो लाइन है ये इसको पैरेलल है, परपेंडिकुलर है सॉरी, तो ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा ही होगा। तो इसके डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी कॉस अल्फा होगा, और इसके डायरेक्शन में जी साइन अल्फा होगा, इस तरीके से। तो अब आपको एक्सेलरेशन पता चल गई, तो आपको इक्वेशन यूज करनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता चल जाएगा, और ये जो इसकी जो वेलोसिटी है, यहां से यू कॉस थीटा है, यहां से यू साइन थीटा यहां से है, यू कॉस थीटा यहां से है, तो ये यू कॉस थीटा यहां से होगा, और यहां से यू साइन थीटा है। और फिर प्रीवियस प्रोसीजर अप्लाई करना है और फॉर्मूलाज निकालने हैं, वो आपको खुद लेकिन करना है। वही तरीका यहां पर भी हो रहा है। यहां पर भी आपको करना क्या है, ऐसी ही सिचुएशन हो रही है, यहां पर आपने स्टार्टिंग इस वाले पॉइंट से की है, तो आप इस तरीके से अटैच कीजिए वाई एक्सिस, और इस तरीके से आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो यू कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा। और आपको मिड ईयर कोई सिचुएशन देखनी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इस तरीके से है, तो आपको परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी एक डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन आपको इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो ये फिर से एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल, तो अगर ये जी है तो ये जी कॉस अल्फा होगा, और ये जी साइन अल्फा होगा, जी साइन अल्फा होगा। और इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, और आर का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू निकालना है, और आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी इन दीज टू पर्टिकुलर केसेस, बट यू कैन डू दैट टू एज वेल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। ये वाला केस यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दीज केसेस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द फोल्ड ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी के लिए इसको हम यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। यहां पर जो मैं आपको बिगिनिंग में कह रहा था, यहां पर जो मेन टॉपिक है मेरा वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में करना क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल वाला केस है और आसान वाला केस है, क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए बिट डिफिकल्ट देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि मैंने जो पहला लेक्चर इस पर डिस्कस किया था, तो उस पहले वाले लेक्चर में मैंने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ बातें पहले से बता रखी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, then go and watch that particular lecture, you will get to understand a bit about the horizontal projectile motion. लेकिन फिर भी अगर नहीं देखा है तो still I'm going to give a brief introduction about the horizontal projectile motion. तो मैंने वहां पर ये कहा था कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने पर जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है वो जीरो है। तो इस वाले सिचुएशन में जो प्रोजेक्टाइल आएगा वो प्रोजेक्टाइल होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इस वाले केस में आपको इसको नेसेसरली किसी हाइट से ही थ्रो करना पड़ेगा। तो ये ऐसी सिचुएशन मैंने बनाई थी कि मान लेते हैं कि देयर इज अ बिल्डिंग, सो दैट मैं एक हाइट ऑलरेडी कंसिडर कर रहा हूं इस तरीके से, और इस बिल्डिंग को मैंने ग्राउंड से कुछ दूर रखा है इस तरीके से, और यहां पर क्या है, कोई बंदा है इस तरीके से, इसके हाथ बहुत बड़े हैं। तो ये जो गाय है ये इस बॉल को हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो इसको हॉरिजॉन्टल ही फेंक रहा है वेलोसिटी यू से, वेक्टर यू से। तो ये जो बॉल है ये वाला रास्ता फॉलो कर रही है और यहां पर गिर रही है। तो ये जो फुट है, तो इसने इस वाले फुट से कितनी डिस्टेंस कवर की हॉरिजॉन्टली, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ये हवा में कितनी देर था वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और इसने ट्रैजेक्टरी क्या अडॉप्ट की वो हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से निकालते हैं। लेकिन इस चीज को स्टडी करने से पहले आपको जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है।
ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की सिचुएशन है। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं, तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये चीज याद रखनी है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वही हमारा ऑरिजिन होता है। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन जो है, दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस मानते हैं, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इस तरीके से, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन है बाय द वे। तो अगर मैंने इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम खड़ा किया, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट या कोई भी मिड ईयर में कोई भी पोजीशन इस पॉइंट की देखूंगा, तो वो पोजीशन क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स में लोकेट कर सकता हूं एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई। ये जो एक्स कामा वाई है, ये मुझे बताता है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी द एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है ये मुझे ये बताता है कि ये गिरा, मतलब ये नीचे कितना गिरा, जो इसकी ओरिजिनल हाइट थी इससे कितना नीचे गिरा, और जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये मुझे ये बताता है कि आगे कितना चला, दैट इज व्हाट इट सेज। तो पहला जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको पहले डिस्कस करनी होगी। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि एक्स और वाई किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती है। तो चलिए पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, यूजुअली हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो पहला जो हमारा एम होगा वो होगा टू सी द थिंग्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो है बराबर एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, इस तरीके का एक्सप्रेशन है। चूंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थ्रू हुआ है, तो इसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में चला कितना, तो इसने x डिस्टेंस कवर की x डायरेक्शन में, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन चूंकि यह हॉरिजॉन्टली चल रहा है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल करता है अंडर ग्रेविटी। जो ही हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इस डायरेक्शन में चूंकि ये प्रोपेल नहीं हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन तो x एक्सिस की डायरेक्शन में 0 होगी, ऑब्वियस। और जो ये ux है, जो x डायरेक्शन में, ये तो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने इसको x एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियली फेंका है। तो मैं ये कहूंगा कि जो x है ये होगा बराबर 0 प्लस ut प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी। तो इसको अगर एवेल्युएट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू ut। तो यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे, तो t कितना होगा, t होगा x ओवर u। तो इस तरीके से हमें यहां से t का वैल्यू मिला। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अलोंग दी y एक्सिस क्या होता है। along y axis, y axis के along होगा y is equal to y naught plus qyt plus half of ayt square, that is the expression। तो y axis के केस में इनिशियली किधर है, इनिशियली ओरिजिन पर है 0,0, और फाइनली इस पॉइंट पर है। तो इसने वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर की, y डिस्टेंस इसने कवर की। लेकिन वर्टिकली जो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकली तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा जो यू वाई है वो तो 0 है, क्योंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ना कि वर्टिकली। और साथ ही जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो ए वाई है ये तो जी के बराबर होगा। अब यहां पर मैं कैपिटल जी क्यों, मतलब पॉजिटिव जी क्यों लिख रहा हूं, लास्ट टाइम में नेगेटिव जी लिख रहा था, क्योंकि मैंने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना है, तो यहां पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। लास्ट टाइम मैंने y एक्सिस इस तरीके से माना था, तो तब वो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही थी, तो जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रहा था। तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो जो y का वैल्यू आएगा, y इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है। तो इस वाली चीज को मैं इधर लिख लेता हूं, तो विच इंप्लाइज जो y है वो किसके बराबर है, y होता है बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं इस t का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दूं, तो विच इंप्लाइज y जो है वो कितना आएगा, y आएगा 1/2 टाइम्स g टाइम्स t का वैल्यू डाल दीजिए, तो आएगा x ओवर u होल स्क्वायर, which implies y is going to be equal to, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स
जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या जो y है वो किसके बराबर आ जाएगा, g बाई 2u स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो दैट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। तो फिर से जरा देख लीजिए, y क्या है, y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब ये जो ट्रैजेक्टरी है ये फिर से पैराबोलिक कर्व है। चाहे आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन या एंगुलर प्रोजेक्शन इसको दो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दो, ये जो पाथ है ये हमेशा पैराबोलिक ही होगा। और ये हमें इस वाली इक्वेशन से पता चलता है कि y इज इक्वल gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। तो ये तो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसको आप याद रखोगे। इसको मैं साइड में नोट भी कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, y इज गोइंग टू बी इक्वल टू gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। अब आती है बारी हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बारी आती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर हवा में रहा। याद रखिए, क्योंकि इसको हमने किसी हाइट से फेंका है तो वो हाइट आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, या दी गई होगी, या आपको फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी। अदर पैरामीटर्स आर गिवन, तो यूजुअली आपको ये हाइट पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम वेयर यू आर प्रोजेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम वंस अगेन वही इक्वेशन यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। क्लियरली हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। लेकिन अब थोड़ा आपको एनालिसिस करना होगा। सपोज मैं मान रहा हूं कि जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट के पीरियड के दौरान ये जो पॉइंट मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया है तो ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ये रास्ता फॉलो करते 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 ये इधर पहुंच जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट पर। और यहां पर इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, यहां पर इसकी कोऑर्डिनेट्स r, 0 है, as is obvious, r, 0 ही है, नॉट इट इज नॉट r, 0, इट इज r, h, क्योंकि ऑरिजिन हमारा इधर है, ऑरिजिन हमारा इधर नहीं है। तो इसने y एक्सिस की डायरेक्शन में h डिस्टेंस कवर की, x एक्सिस की डायरेक्शन में r डिस्टेंस कवर की, x एक्सिस की डायरेक्शन में r डिस्टेंस कवर की, y एक्सिस की डायरेक्शन में h डिस्टेंस कवर की। तो इस वजह से r, h होगा। तो यहां पर तो अगर मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू कैपिटल T, देन वी गेट, तो ये जो y है ये कैपिटल R, ये नॉट कैपिटल R बट कैपिटल H के बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा। ये जो y नॉट है इनिशियली तो 0 ही है, एज ऑब्वियस, तो 0 ही होगा, प्लस ये जो uy है इनिशियली तो ये 0 ही है, तो 0 ही आ जाएगा इसको, और यहाँ पर t आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर तो अपना प्यारा सा g था और यहाँ पर t स्क्वायर आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि h किसके बराबर है, h है बराबर हाफ ऑफ g कैपिटल T स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमें कैपिटल T स्क्वायर निकालना है तो इसको हम रीराइट करेंगे, GD स्क्वायर आ जाएगा 2h के बराबर। इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो GD स्क्वायर आ रहा है 2h के बराबर। तो T स्क्वायर कितना निकला, T स्क्वायर निकला 2h डिवाइडेड बाई G। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो T स्क्वायर, तो T का वैल्यू कितना आएगा, रूट 2h डिवाइडेड बाई G। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आता है किसका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैं कहीं पर नोट डाउन कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं इसके अगेंस्ट नोट डाउन करूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है अंडर रूट 2h by g। अब एक और चीज, हॉरिजॉन्टल रेंज हम देखेंगे कि कितना है, इसने कितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर की। दूसरा पैरामीटर है। अब तीसरा पैरामीटर हॉरिजॉन्टल रेंज है। वो हम यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है, उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज तो डिस्टेंस होती है जो x डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो ऑब्वियसली हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर।
तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी देर में कवर कर रहा है। तो अगर मैं ये मानूं कि जो टाइम पीरियड या जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो उस पीरियड के दौरान ये जो पॉइंट है ये 0,0 से r,h तक आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टली r की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वही मान लेते हैं पुट। तो यहां पर मैं t को मैं किसके बराबर रखूंगा, तो यहां पर मैं t को टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रखूंगा, तो r का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हो जाएगा r इज इक्वल टू x नॉट तो 0 है तो 0 आ जाएगा, और चूंकि ux है, x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने दी है वो तो u के बराबर है, और यहाँ पर तो t है, और एज ऑब्वियस क्योंकि x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये तो 0 आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर आ गया, r इज इक्वल टू ut। अब यहाँ पर t का वैल्यू डाल दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गोइंग टू बी u टाइम्स अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है जो जिसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कुछ इस तरीके से आ रही है, r इज गोइंग टू बी इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट 2h बाय g। इसके अलावा चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इसके अलावा एक और पैरामीटर है जो यूजुअली डिस्कस किया जाता है और जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, वो होता है वेलोसिटी क्या होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। जैसे कि मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा डाउनवर्ड कंपोनेंट जो vy होगा, और दूसरा होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये vx होगा। जैसा कि आपको पता है कि vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, तो आसानी से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके लिए होमवर्क है, not only for this horizontal projectile motion but also for the angular projectile motion, to find the expression of the velocity of this velocity, not only in terms of the I components and j components but also in terms of the magnitude कि magnitude क्या है इसका और डायरेक्शन इसकी क्या है। तो इस तरीके से जो ये प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है, जितना आपको जानना है फ्रॉम क्लास 11th परस्पेक्टिव उतना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हम ये जो लेक्चर है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है इन एनी केस। सो येट अगेन thank you for watching this particular lecture, and yeah, take care and see you next time.